हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विथ नेहा। आज का ये वीडियो इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे एग्जाम में कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और कैसे उन्हें इम्प्रेसिव बना करके हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले किसी भी कैरेक्टर स्केच को लिखने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें ऐसे आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखना चाहिए। यहाँ पर जो 7 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं ये हर टाइप के कैरेक्टर स्केच के लिए हैं। सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद एग्जाम्पल के लिए एक कैरेक्टर स्केच मैं आपको करके दिखाऊँगी। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें 2 बातें बतानी होती हैं कि जिस कैरेक्टर का हम कैरेक्टर स्केच कर रहे हैं वो कौन है, मतलब वो स्टोरी में हीरो है, हीरोइन है या केवल लीड कैरेक्टर है, और सेकंड कि उस कैरेक्टर ने स्टोरी में कैसा रोल प्ले किया है। ये दोनों बातें हमें फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन में बतानी होती हैं। सेकंड पॉइंट है प्रोफेशन। कैरेक्टर का स्टोरी में जैसा प्रोफेशन रहा है, जैसे कि किंग, क्वीन, प्रिंस, लवर, टीचर एक्सेट्रा, तो वो हमें इस सेकंड पॉइंट में बताना है। इसके अलावा उस प्रोफेशन से रिलेटेड उस कैरेक्टर ने अगर कोई अच्छा या बुरा काम किया है जिसे स्टोरी में राइटर ने हाईलाइट किया है तो उसे भी हम सेकंड पॉइंट में ही मेंशन करेंगे। थर्ड पॉइंट है रिलेशन। कैरेक्टर का, जिस कैरेक्टर का हम कैरेक्टर स्केच कर रहे हैं उसका स्टोरी के बाकी कैरेक्टर्स के साथ जैसा रिलेशन है, जो रिलेशन है उसे हम थर्ड पॉइंट रिलेशन में मेंशन करते हैं, जैसे कि वो किसी का सन है, डॉटर है, ब्रदर है, वाइफ है एक्सेट्रा। और उन रिलेशंस के लिए अगर उसने कोई काम किया है, स्पेशली उसे अगर राइटर ने स्टोरी में हाईलाइट किया है तो उसे भी हम इसी थर्ड पॉइंट में मेंशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है बिहेवियर। कैरेक्टर का जैसा बिहेवियर और नेचर है उसे हम इस पॉइंट में बताते हैं, जैसे कि वो इमोशनल है या कन्फ्यूजिव है, एंग्री है, काइंड है एक्सेट्रा। और स्टोरी के किस पार्ट में आपको ऐसा लगा कि उसमें इनमें से कोई क्वालिटी है तो उसे भी इसके साथ ही मेंशन करें। फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो कैरेक्टर कैसा दिखता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर का फिजिकल अपीयरेंस स्टोरी में मेंशन किया गया हो, लेकिन अगर किसी कैरेक्टर का मेंशन किया गया है तो उसे हम यहाँ पर कैरेक्टर स्केच में लिख सकते हैं। अगर कोई कैरेक्टर ब्यूटीफुल बताया गया है, हैंडसम बताया गया है या फिजिकली हैंडीकैप्ड बताया गया है तो उसे हम फिजिकल अपीयरेंस वाले पॉइंट में लिखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हाईलाइटेड क्वालिटी, मतलब कोई ऐसी क्वालिटी जिसे राइटर ने स्टोरी में हाईलाइट किया है तो उसे हम इस पॉइंट में लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी स्टोरी में कैरेक्टर को उसके फादर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटिव बताया गया तो उसके लिए हम डेडिकेटिव सन वाली क्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को क्रूल हाईलाइट किया गया है या काइंड हाईलाइट किया गया है तो उसके लिए हम ऐसी क्वालिटी को हाईलाइट यहाँ पर कर सकते हैं। सेवंथ पॉइंट है कंक्लूजन। पूरा कैरेक्टर स्केच लिखने के बाद हमारा लास्ट पॉइंट कंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट में हमें बताना होता है कि जिस कैरेक्टर का हमने कैरेक्टर स्केच किया है वो इवेंचुअली उसकी पर्सनैलिटी आपके सामने कैसी आई है। अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया है स्टोरी में तो आप बताएं कि उसने सेक्रीफाइस किया है इसलिए वो एक अच्छी पर्सनैलिटी है। यहाँ पर हमें बताना है कि उसके साथ जो कुछ हुआ स्टोरी में वो सही हुआ या नहीं, या उसने जो कुछ किया वो सही किया या नहीं। इसके बाद आंसर को एंड करने के लिए हम बिना कोई पॉइंट डाले यहाँ पर कुछ एंडिंग लाइंस लिखते हैं। ऐसा करने से हमारे आंसर का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब बात आती है कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो हम अक्सर करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट है बैड क्वालिटी। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि किसी हीरो या लीड कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखते वक्त उसकी बैड क्वालिटी को वो कैरेक्टर स्केच में मेंशन नहीं करते हैं। अगर राइटर ने ही हीरो की बैड क्वालिटी को स्टोरी में मेंशन कर दिया है तो उसे हमें कैरेक्टर स्केच में मेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा ना करें। सेकंड है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं हर कैरेक्टर स्केच के लिए यही 7 पॉइंट्स सेम रहते हैं, लेकिन पॉइंट डालने के बाद उसके अंदर जो मैटर लिखा जाता है वो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। अगर शॉर्ट आंसर टाइप में आंसर देना है
तो पॉइंट डाल करके अंदर मैटर कम लिखें। अगर लॉन्ग और ऐसे टाइप में आंसर देना है तो पॉइंट वही रहता है और अंदर जो मैटर लिखें वो थोड़ा बढ़ाकर लिखें। अगला है डोंट यूज वॉज। ध्यान रखें कि कैरेक्टर स्केच करते वक्त हमेशा इज का यूज करें, वॉज का नहीं। अगला है यूज इन्वर्टेड कॉमाज। अगर आंसर में किसी स्पेशल चीज़ को आपको हाईलाइट करना है तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमाज को यूज़ करें। जैसे कि किसी प्लेस का नाम, किसी का नाम, तो वो हमें इन्वर्टेड कॉमाज में हाईलाइट करना चाहिए। जैसे कि वॉज को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमाज का यूज़ किया है। अब बात आती है एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले हैमलेट के लीड कैरेक्टर हैमलेट का कैरेक्टर स्केच मैंने किया है। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। हैमलेट इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। हैमलेट स्टोरी का हीरो है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम। ये पूरी स्टोरी हैमलेट के इर्द गिर्द घूमती है। ही इज़ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हैमलेट डेनमार्क का प्रिंस है। इन द स्टोरी हिज एक्ट वॉज फुल ऑफ रेवेंज, सेक्रीफाइस, ब्रेवरी एंड डेडिकेशन। इस स्टोरी में हैमलेट का एक्ट बदले, सेक्रीफाइस, ब्रेवरी और डेडिकेशन से भरा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर इस का यूज़ किया है और हैमलेट स्टोरी का हीरो है तो उसे हीरो बताया है और उसका कैसा एक्ट था वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। सेकंड पॉइंट है प्रोफेशन। एज हैमलेट इज़ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ही डिसाइडेड टू गेट जस्टिस फॉर हिज कंट्री एंड टुक रिवेंज ऑफ द मर्डर ऑफ डेनमार्क्स लेट किंग हैमलेट। हैमलेट डेनमार्क का प्रिंस है, ये उसका प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन से रिलेटेड उसने जो काम किया उसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि डेनमार्क के जब अच्छे और सच्चे राजा का मर्डर हुआ तो ये कंट्री के साथ धोखा हुआ। जब हैमलेट ने, जो कि डेनमार्क का प्रिंस था, उसने जब डेनमार्क के किंग के मर्डर का बदला लिया तो ये कंट्री को जस्टिस मिलना हुआ। तो यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया है। थर्ड पॉइंट है रिलेशन। हैमलेट इज़ द सन ऑफ लेट किंग हैमलेट एंड क्वीन गट्रूड। हैमलेट लेट किंग हैमलेट और क्वीन गट्रूड का बेटा है। हैमलेट इज़ द नेफ्यू ऑफ किंग क्लोडियस। हैमलेट किंग क्लोडियस का नेफ्यू है। इवन क्लोडियस वॉज हैमलेट्स अंकल, बट वैन ही कम्स टू नो दैट हिज अंकल हैज़ मर्डर्ड हिज फादर, देन ही टेक्स रिवेंज फ्रॉम हिज अंकल। तो जब हैमलेट को पता चलता है कि उसके अंकल ने उसके फादर का मर्डर कर दिया है तो वो अपने अंकल से उसके फादर के मर्डर का बदला लेता है। यहाँ तक कि वो उसके अंकल थे लेकिन वो ये सब कुछ भुला करके बदला ज़रूर लेता है। तो ये उसके रिलेशन से रिलेटेड पॉइंट है जिसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फोर्थ पॉइंट है बिहेवियर। एज द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी टेल्स अस दैट हैमलेट इज़ एन इमोशनल कैरेक्टर। स्टोरी की शुरुआत हमें बताती है कि हैमलेट एक इमोशनल कैरेक्टर है। वैन ही कम्स टू नो दैट हिज फादर हैज़ पास्ड अवे, दैन ही लिव्ड इन ग्रीफ फॉर मैनी डेज। जब उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है तो वो बहुत दिनों तक दुख में रहता है। वी कैन ऑल्सो सी द ग्लिम्स ऑफ एंगर इन हैमलेट। हम गुस्से की झलक भी हैमलेट में देख सकते हैं। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। इन एंगर ही टेक्स रेवेंज फ्रॉम हिज अंकल। गुस्से में ही हैमलेट अपने अंकल से बदला लेता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हैमलेट के नेचर की दो क्वालिटीज़ इमोशनल और एंगर मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं और स्टोरी में मुझे कहाँ पर ऐसा पता चला कि उसके नेचर में ये क्वालिटीज़ हैं वो भी मैंने मेंशन की हैं। अगला पॉइंट है डेडिकेटिव सन। ये हैमलेट की वो क्वालिटी है जिसे राइटर ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। द मोस्ट इम्प्रेसिव क्वालिटी ऑफ हैमलेट इन द स्टोरी इज़ हिज लव फॉर हिज फादर। इस स्टोरी में हैमलेट की जो सबसे इम्प्रेसिव क्वालिटी थी वो यही थी कि हैमलेट अपने फादर से बहुत प्यार करता था। वैन ही कम्स टू नो दैट हिज अंकल हैज़ मर्डर्ड हिज फादर, देन ही टेक्स रिवेंज ऑफ हिज फादर्स मर्डर। जब उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने उसके फादर का मर्डर कर दिया है तो वो उसके अंकल से अपने फादर के मर्डर का बदला लेता है। इवन फॉर द रिवेंज एंड जस्टिस फॉर हिज फादर ही सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ। और यहाँ तक कि बदला लेने के लिए और अपने फादर को जस्टिस दिलाने के लिए हैमलेट ने अपनी जान तक दे दी, अपने आप को सेक्रीफाइस। उसके सेक्रीफाइस से हमें यही पता चलता है कि वो एक डेडिकेटिव सन था। लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन।
द होल स्टोरी टेल्स अस दैट हैमलेट बिकेम ए गुड सन एंड ए गुड प्रिंस। ये पूरी स्टोरी हमें बताती है कि हैमलेट एक अच्छा बेटा बना और एक अच्छा प्रिंस बना। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंक्लूजन में हमें बताना होता है कि इवेंचुअली कैरेक्टर की कैसी पर्सनैलिटी आपके सामने आई है, तो वैसा ही मैंने बताया है। ही एवेंज्ड फॉर हिज फादर्स डेथ एंड डेनमार्क गॉट जस्टिस ओनली बिकॉज ऑफ हैमलेट, कि हैमलेट ने अपने फादर की डेथ का बदला लिया, इसलिए वो एक अच्छा बेटा बना, और डेनमार्क को जस्टिस मिला केवल हैमलेट की वजह से, इसलिए वो एक अच्छा प्रिंस बना। अब यहाँ पर मैंने आंसर की एंडिंग लाइंस लिखी हैं। द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट एंकरेज द रीडर्स टू बिकम डेडिकेटिव एंड सपोर्टिव टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, कि हैमलेट का कैरेक्टर रीडर्स को एंकरेज करता है डेडिकेटिव और सपोर्टिव बनने के लिए उनके पेरेंट्स की तरफ। इट हाईलाइट्स द लवेबल बॉन्ड बिटवीन फादर एंड सन, हैमलेट का कैरेक्टर फादर और सन के बीच के लवेबल बॉन्ड को हाईलाइट करता है। तो ये था कैरेक्टर स्केच करने का सही तरीका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।